नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर रेड की गई है और आईटी ने लगभग 5 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से नोटों से भरी एक अलमारी बरामद हुई है। जी हां, ये जो अलमारी आप देख रहे हैं ये नोटों से भरी हुई है। ये कोई बैंक का दरअसल तिजोरी नहीं है, बल्कि ये अलमारी है जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से बरामद की गई है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी नोटों की गिनती लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार चल रही है कि कितने करोड़ रुपए की ये जब्ती जो है वो आयकर विभाग ने की है। लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला जो कि झारखंड से सामने आया है, जहां पर रांची, साथ ही लोहरदगा और उड़ीसा के अलावा लगभग 5 ठिकाने हैं धीरज प्रसाद साहू के, जहां पर आयकर विभाग ने ये रेड की है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी, जिसके बाद ये जब्ती जो है वो की गई है। साथ ही तमाम जो कागजात हैं उन्हें भी खंगाले जा रहे हैं। तो भारी मात्रा में सांसद के ठिकानों से ये कैश बरामद किया गया है। तो कुल कैश कितना है वो अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई कार्रवाई जांच एजेंसी करती है, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आयकर विभाग हो, आरोप ये लगाया जाता है कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो नोटों से भरी अलमारी जब्त हो रही है, जब ये नोटों से भरी अलमारी कहीं ना कहीं पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या जवाब देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू, और उनके 5 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी और कई तरह के दस्तावेज और निवेश से जुड़े जो कागजात हैं वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सांसद साहू का जो पैतृक आवास है लोहरदगा, वहां पर रेड हुई है। रांची के रेडियम रोड में उनके परिवार का बंगला है, वहां पर रेड हुई है। सुरक्षा बलों के साथ इनकम टैक्स की टीमें सुबह ही वहां पर पहुंची हैं और उसके बाद ये लगातार जो छापेमारी का दौर है चल रहा है। लेकिन बेहद हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है, जहां पर नोटों से भरी ये पूरी अलमारी दिखाई दे रही है। यानी ऐसा लग रहा है देखने में कि बैंक का कोई तिजोरी है, बैंक में जहां पर कैश रखा जाता है, कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बैंक नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर में मिली अलमारी की ये तस्वीरें हैं। और इससे ये साफ पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और साथ ही आरजेडी की गठबंधन की वहां पर सरकार है और हेमंत सोरेन पर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो भी जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, जिनके ठिकानों पर ये रेड की है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में भी उनसे जुड़े ठिकाने हैं जहां पर रेड चल रही है। तो सांसद के आवासों पर काम करने वाले कर्मचारी जब सुबह वहां पर काम करने के लिए पहुंचे तो जाहिर तौर पर टीमें वहां पर छापेमारी कर रही थी। उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। घर के बाहर ही लोग फिलहाल हैं, लेकिन ये बड़ी छापेमारी बताई जा रही है। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 12 दिसंबर 2019 को भी आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के घर पहुंची थी। इससे पहले भी उनके घर पर रेड हुई थी। 2019 में रांची से दिल्ली जाने के दौरान रांची एयरपोर्ट पर लगेज स्कैनिंग में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास से ही
38 करोड़ 5 लाख रुपए मिले थे। आयकर विभाग ने उस वक्त भी शिकंजा कसा था और एक बार फिर आयकर विभाग की टीम जो है वो लोहरदगा यानी उनका जो पैतृक आवास है वहां पर पहुंची। उस वक्त की बात करें तो कम समय होने की वजह से रुपयों की गिनती रांची एयरपोर्ट में नहीं की जा सकी थी। उस वक्त सीआईएसएफ ने इसकी सूचना इनकम टैक्स को दी थी, जिसके बाद इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई थी वो आगे की। लेकिन अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। 2019 में ये जब्ती उनके पास से हुई और उसके बाद अब एक बार फिर उनके 5 ठिकाने जो कि आयकर विभाग के रडार पर हैं, आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। बताया ये जा रहा है कि जो कैश फिलहाल अलमारी में दिख रहा है वो लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश हो सकता है। ये इतनी बड़ी जब्ती जो है वो आयकर विभाग की ओर से की गई है। जो साहू हैं वो 2 बार राज्यसभा से निर्वाचित हो चुके हैं। धीरज साहू झारखंड के एक प्रमुख व्यवसायिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आयकर विभाग की कार्यवाही के बीच धीरज साहू सोशल मीडिया पर हालांकि एक्टिव हैं और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी 2 पोस्ट किए हैं। आज सुबह ही राहुल गांधी के वीडियो क्लिप को उन्होंने शेयर किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन अब जो अलमारी में नोटों का ढेर लगा हुआ है, क्या इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? क्या इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब देंगे कि आखिर ये पैसा कहां से आया है? जाहिर तौर पर ये अब जांच का विषय है। देखना यह भी होगा कि इस पूरे मामले में क्या ईडी कोई कार्रवाई करती है, इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी जो है वो धीरज साहू की होती है। क्योंकि पैसा कुछ 1 या 2 करोड़ नहीं है, बल्कि पैसा जो है अलमारी में जो दिखाई दे रहा है वो जाहिर तौर पर 200 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मात्रा में कैश बरामद हुआ है। तो इसको लेकर छानबीन आगे होगी और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं धीरज साहू, न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं बल्कि इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुश्किल में है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी मुश्किल में फंसेगी। अब बीजेपी इस पर जवाब मांगेगी। सियासत भी खूब देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ा एक्शन आयकर विभाग की ओर से झारखंड में लिया गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की है और इन 5 ठिकानों में से जो उनका घर है वहां पर नोटों से भरी के अलमारी जब्त की गई है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो पैसे कहां से आए हैं, कहां पर के पैसे पहुंचने थे, इस पूरे मामले का सुराग कहीं ना कहीं अब आयकर विभाग और साथ ही अन्य जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि इसको लेकर कोई ज्यादा विस्तृत जानकारी अभी तक आयकर विभाग की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। क्या टैक्स की कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई आगे किस मामले में होगी, कहां से ये पैसा आया है, क्या पूरा मामला है, इसकी विस्तृत जानकारी जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मिलेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।